उद्यापन समारोह में साईं। श्री बी देव डहानू जिला ठाणे में मामलतदार तहसीलदार थे। उनकी माता ने काफ़ी व्रत किए थे, इसलिए अब उनका उद्यापन करना आवश्यक था। उद्यापन के साथ साथ 100-200 ब्राह्मणों का भोजन भी होने वाला था। श्री देव ने एक तिथि निश्चित कर बापू साहब जोग को एक पत्र शिरडी भेजा। उसमें उन्होंने लिखा कि तुम मेरी ओर से श्री साईं बाबा का उद्यापन और भोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे देना और उनसे प्रार्थना करना कि उनकी अनुपस्थिति में उत्सव अपूर्ण ही रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि वे अवश्य डहाणू पधार कर दास को कृतार्थ करेंगे। बापू साहब जोग ने बाबा को वह पत्र पढ़कर सुनाया। उन्होंने उसे ध्यानपूर्वक सुना और शुद्ध हृदय से प्रेषित निमंत्रण जानकर वे कहने लगे कि जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे सदैव ही ध्यान रहता है। मुझे यात्रा के लिए कोई भी सामान, साधन, गाड़ी, तांगा या विमान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो जो प्रेम से पुकारता है उसके सामने मैं एक ही क्षण में प्रकट हो जाता हूँ। उसे एक सुगत पत्र भेज दो कि मैं 2 व्यक्तियों के साथ अवश्य आऊँगा। जो कुछ बाबा ने कहा था जोग ने श्री देव को पत्र में लिखकर भेज दिया। पत्र पढ़कर देव को बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु उन्हें ज्ञात था कि बाबा केवल राहाता, रुई और नीम गांव के अतिरिक्त कहीं भी नहीं जाते हैं। फिर उन्हें विचार आया कि उनके लिए क्या असंभव है। उनकी जीवनी अपार चमत्कारों से भरी हुई है। वे तो सर्वव्यापी हैं। वे किसी भी वेश में अनायास से प्रकट होकर अपना वचन पूर्ण कर सकते हैं। उद्यापन के कुछ दिन पूर्व एक सन्यासी डहाणू स्टेशन पर उतरा, जो बंगाली सन्यासियों के समान वेशभूषा धारण किए हुए था। दूर से देखने में ऐसा प्रतीत था कि वह गौरक्षा संस्था का स्वयं सेवक है। वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उनसे चंदे के लिए निवेदन करने लगा। स्टेशन मास्टर ने उसे सलाह दी कि तुम वहाँ के मामलतदार के पास जाओ और उनकी सहायता से ही तुम यथेष्ट चंदा प्राप्त कर सकोगे। ठीक उसी समय मामलतदार भी वहाँ पहुँच गए। तब स्टेशन मास्टर ने सन्यासी का परिचय उनसे कराया और वे दोनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे वार्तालाप करते रहे। मामलतदार ने बतलाया कि यहाँ के प्रमुख नागरिक श्री राव साहेब नरोत्तम सेठ ने धर्मार्थ कार्य के निमित्त चंदा एकत्र करने की एक नामावली बनाई है। अतः अब एक और दूसरी नामावली बनाना कुछ उचित सा प्रतीत नहीं होता। इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि आप 2-4 माह के पश्चात पुनः यहाँ दर्शन दें। यह सुनकर सन्यासी वहाँ से चला गया और 1 माह पश्चात श्री देव के घर के सामने तांगे से उतरा। तब उसे देखकर देव ने मन ही मन सोचा कि वह चंदा मांगने ही आया है। उसने श्री देव को काम में व्यस्त देखकर कहा कि श्रीमान, मैं चंदे के निमित्त नहीं वरन भोजन करने के लिए आया हूँ। देव ने कहा कि बहुत आनंद की बात है, आपका सहर्ष स्वागत है। सन्यासी, मेरे साथ 2 बालक और हैं। देव, तो कृपया उन्हें भी साथ ले आइए। भोजन में अभी 2 घंटे का विलंब था, इसलिए देव ने पूछा यदि आज्ञा हो तो मैं किसी को उन्हें बुलाने भेज दूं। सन्यासी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। देव ने उनसे दोपहर में पधारने की प्रार्थना की। ठीक 12 बजे दोपहर को तीनों वहां पहुंचे और भोज में सम्मिलित होकर भोजन करके वहां से चले गए। उत्सव समाप्त होने पर देव ने बापू साहब जोग को पत्र में उलाहना देते हुए बाबा पर वचन भंग करने का आरोप लगाया। जोग वह पत्र लेकर बाबा के पास गए। पत्र पढ़ने के पूर्व ही बाबा उनसे कहने लगे, अरे, मैंने वहां जाने का वचन दिया था तो मैंने उसे धोखा नहीं दिया। उसे सूचित करो कि मैं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ भोजन में उपस्थित था, परंतु जब वह मुझे पहचान ही न सका तब निमंत्रण देने का कष्ट क्यों उठाया था। उसे लिखो कि उसने सोचा होगा कि वह सन्यासी चंदा मांगने आया है, परंतु क्या मैंने उसका संदेह दूर नहीं कर दिया था कि 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मैं भोजन के लिए आऊँगा, और क्या वे त्रिमूर्तियाँ ठीक समय पर भोजन में सम्मिलित नहीं हुई। देखो, मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। मेरे शब्द कभी असत्य नहीं होते। इस उत्तर से जोग के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूर्ण उत्तर लिखकर देव को भेज दिया। जब देव ने उत्तर पढ़ा तो उनकी आंखों से अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी। उन्हें अपने आप पर बड़ा क्रोध आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था। सहभोज के लिए चित्रकूट में पहुंचे। सन 1917 में होली के दिन हेमाड पंत को स्वप्न में बाबा सन्यासी के वेश में दिखाई दिए और उन्हें जगाकर कहा कि मैं आज दोपहर को तुम्हारे यहाँ भोजन करने आऊँगा। प्रातः जागने पर वे अपनी पत्नी के पास गए और कहा कि आज होली का दिन है। एक सन्यासी अतिथि भोजन के लिए अपने यहाँ पधारेंगे, इसलिए भात थोड़ा अधिक बनाना। उनकी पत्नी ने अतिथि के संबंध में पूछताछ की। प्रत्युत्तर में हेमाड पंत ने बात गुप्त न रखकर स्वप्न का वृतांत सत्य सत्य बतला दिया।
तब वे संदेहपूर्वक पूछने लगी कि क्या यह कभी संभव है कि शिरडी के उत्तम भोजन त्याग कर इतनी दूर बांद्रा में अपना रूखा सूखा भोजन करने को पधारेंगे। हेमाडपंत ने विश्वास दिलाया कि उनके लिए क्या असंभव है। हो सकता है वे स्वयं न आए, कोई अन्य स्वरूप धारण कर यहाँ पधारे। इस कारण थोड़ा अधिक भात बनाने में हानि ही क्या है। इसके उपरांत भोजन की तैयारियां प्रारंभ हो गई। होलिका पूजन प्रारंभ हो गया और पतले बिछाकर उनके चारों ओर रंगोली डाल दी गई। 2 पंक्तियां बनाई गई और बीच में अतिथि के लिए स्थान छोड़ दिया गया। घर के सभी कुटुंबी, पुत्र, नाती, लड़कियां, दामाद इत्यादि ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया और भोजन परोसना भी प्रारंभ हो गया। जब भोजन परोसा जा रहा था तो प्रत्येक व्यक्ति उस अज्ञात अतिथि की उत्सुकता पूर्वक राह देख रहा था। जब मध्याह्न भी हो गया और कोई भी न आया तब द्वार बंद कर सांकल चढ़ा दी गई। अन्न शुद्धि के लिए घृत वितरण हुआ, जो कि भोजन प्रारंभ करने का संकेत है। वैश्वदेव को औपचारिक आहुति देकर श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पण किया गया। फिर सभी लोग जैसे ही भोजन प्रारंभ करने वाले थे कि इतने में सीढ़ी पर किसी के चढ़ने की आहट स्पष्ट आने लगी। हेमाडपंत ने शीघ्र उठकर सांकल खोली और 2 व्यक्तियों, अली मोहम्मद और मौलाना इस्मू मुजावर को द्वार पर खड़े हुए पाया। इन दोनों ने जब देखा कि भोजन परोसा जा चुका है और केवल प्रारंभ करना ही शेष है तो उन्होंने विनीत भाव से कहा कि आपको बड़ी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप अपनी थाली छोड़कर दौड़े आए हैं तथा अन्य लोग भी आपकी प्रतीक्षा में हैं, इसलिए आप अपनी यह संपदा संभालिए। इससे संबंधित आश्चर्यजनक घटना किसी अन्य सुविधाजनक अवसर पर सुनाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने पुराने समाचार पत्रों में लिपटा हुआ एक पैकेट निकालकर उसे खोलकर मेज पर रख दिया। कागज के आवरण को जो ही हेमाडपंत ने हटाया तो उन्हें बाबा का एक बड़ा सुंदर चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ। बाबा का चित्र देखकर वे द्रवित हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी और उनके समूचे शरीर में रोमांच हो आया। उनका मस्तक बाबा के श्री चरणों पर झुक गया। वे सोचने लगे कि बाबा ने इस लीला के रूप में ही मुझे आशीर्वाद दिया है। कौतूहलवश उन्होंने बताया कि मैंने इसे एक दुकान से खरीदा था। इसका पूर्ण विवरण मैं किसी अन्य समय के लिए शेष रखता हूँ। हेमाडपंत ने उन्हें धन्यवाद देकर नमस्कार किया और भोजन गृह में आकर अतिथि के स्थान पर चित्र को मध्य में रखा और विधि पूर्वक नैवेद्य अर्पण किया। सब लोगों ने ठीक समय पर भोजन प्रारंभ कर दिया। चित्र में बाबा का सुंदर मनोहर रूप देखकर प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्नता हुई और इस घटना पर आश्चर्य भी हुआ कि यह सब कैसे घटित हुआ। इस प्रकार बाबा ने